श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हर कार्य देश काल और परिस्थिति को देखकर करना उचित माना जाता है। हम वर्तमान युग को देखें तो उस युग में अणुव्रत की बात ही नहीं करनी चाहिए। यह सारा युग आकांक्षा का युग है। दो विरोधी ध्रुव या दो विरोधी दिशाएं, एक और आकांक्षा दूसरी ओर संयम, ये दो विरोधी ध्रुव है। विपरीत दिशाएं हैं। एक दिशा में जाओ तो आकांक्षा ही आकांक्षा, और दूसरी दिशा में जाओ तो संयम ही संयम। अब यह युग क्या है? संयम का युग है या आकांक्षा का युग है? हमें युग को पहचानना चाहिए। वह आदमी समझदार होता है जो युग को पहचान कर काम करता है, बात करता है। तो आज तो बात ये करनी चाहिए कि तुम ऐसा कोई प्रोफेशन करो, ऐसे काम में जाओ जिससे धनपतियों की सूची में पहला नाम तुम्हारा आ जाए, जिससे तुम मंत्री बन सको, पद पर जा सको, सत्ता पर काबिज हो जाओ। ऐसा काम तुम्हें करना चाहिए। आकांक्षा के ये दो कार्य बराबर चल रहे हैं। एक और धन की आकांक्षा और अंधी दौड़, कहीं रुकने का नाम नहीं, आगे बढ़ते ही चले जाओ। भले ही आर्थिक मंदी आए और भले ही सैकड़ों वर्षों के बैंक दिवालिया बन जाए, आगे बढ़ते चलो। लोन लेते जाओ और मज़ा करते जाओ, मौज मज़ा करते जाओ, मकान बनाते जाओ। 1000 रुपया पास में है तो 10,000 का लोन, 9,000 का लोन तुम्हें मिल जाए। बस जहाँ सारी बात लोन पर, उधार पर चलती है, ऋण पर चलती है, उस युग में, आकांक्षा के युग में अणुव्रत की बात करना कैसे लगता है? अटपटा सा लगता है। सारा युग का चिंतन ही दूसरा है। एक प्राचीन समय में सूक्त था कि वह व्यक्ति, जीवित व्यक्ति भी मृत है जिसके सिर पर कर्जा है। आज तो कर्जा लो, खूब कर्जा करो और खूब ऐशो आराम करो, अच्छा जिंदगी का मजा लो। सारी धारणाएं विपरीत हो गई है। तो इस आकांक्षा के युग में, और आकांक्षा धन की आकांक्षा, दूसरी ओर सत्ता और पद की आकांक्षा। परिवार नियोजन के लोग एक घर में पहुँचे और एक प्रौढ़ व्यक्ति बैठा था। बोले, सेठ जी, हम परिवार नियोजन की बात करते हैं, आपकी अवस्था भी अब ठीक है, मध्यम है, अब आप
संतान की संतान तो 4-5 है, तो अब तो आपको परिवार नियोजन कर लेना चाहिए। मैं बोला भाई तुम बात तो ठीक कह रहे हो, मैं भी सोचता हूँ कर लेना चाहिए, पर मेरी भी एक समस्या है, कठिनाई है। कि कठिनाई क्या है? कि ज्योतिषी ने मुझे बताया कि तुम्हारा 9वां बेटा मंत्री बनेगा। अब आप बताइए मैं कैसे परिवार नियोजन करूं? तो जहां पद की आकांक्षा, सत्ता की आकांक्षा और धन की आकांक्षा का खुला खेल हो रहा है, खुली घुड़दौड़ हो रही है, उस युग में संयम की बात करना क्या समझदारी की बात है? एक प्रश्न चिन्ह, और बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ रहा है। किंतु हम दूसरी ओर मुड़कर देखें और आकांक्षा के युग में जो समस्याओं को देखें, तो फिर हमें सोचना होगा कि इन आकांक्षाओं ने आज पूरे विश्व को समस्या में डाल दिया है। इतनी गहरी समस्याएं पैदा हो गई है कि पता नहीं कितने लोगों ने आत्महत्या की। कल्पना नहीं कर सकते कि एक पिता अपनी संतान को मारता है, 2-3 बेटे बेटियों को मारता है, पत्नी को मारता है और स्वयं मरता है, आत्महत्या कर लेता है। 2-3 दिन पहले पढ़ा कि जापान में बहुत आत्महत्याएं होने लग गई। इस आर्थिक मंदी ने और इस लोन की माया ने मनुष्य को इतना अधीर बना दिया कि वह उसको सहन नहीं कर रहा है, चुकाने की स्थिति में नहीं और दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं। तो फिर एक ही रास्ता है कि आत्महत्या करो, परिवार को समाप्त कर दो, स्वयं समाप्त हो जाओ। एक नहीं अनेक समस्याएं आज, खाने की समस्या, इन समस्याओं ने, जो आर्थिक मंदी ने, वर्तमान जो लोन ने या उस परंपरा ने और उस आकांक्षा ने आज के पूरे विश्व को समस्या में डाल दिया है। हो सकता है कुछ राष्ट्र थोड़े कम प्रभावित हुए हों, अधिकांश राष्ट्र तो बहुत प्रभावित हुए हैं और स्थिति बड़ी डामाडोल हो रही है। जीवन का संकट सामने आ रहा है कि साधारण आदमी कैसे जिएगा और कैसे अपना पेट भरेगा और कैसे परिवार का पालन करेगा। जब हम समस्याओं को देखते हैं तो लगता है कि अणुव्रत की बात करने का सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय यही, ये उपयुक्त समय है कि आज अणुव्रत की बात लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और संयम की बात अच्छी लग सकती है। भगवान महावीर ने संयम का सूत्र दिया था कि संयम करो, सीमा करो, परिमाण करो। 3 शब्द है, संयम, सीमा। असीम मत बनो, असीम दौड़ मत करो, सीमा रखो और परिमाण करो। परिमाण, इतने से ज़्यादा उपभोग नहीं करूँगा, इतने से ज़्यादा व्यक्तिगत संग्रह नहीं करूँगा। परिमाण करो, उपभोग की सीमा करो, संग्रह की सीमा करो और संयम करो। ये 3 शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। आज ये शब्द
केवल उपदेश के नहीं, वर्तमान की अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं में प्रवेश पा रही है। जो अर्थशास्त्र खुली दौड़ का था, अब वह फेल हो चुका है। अब नए अर्थशास्त्र की जरूरत है, नई अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं की जरूरत है। खुले मत चलो, सीमा करो। आकांक्षा का अंत परिणाम क्या होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, शायद चीन के सम्राट की बात है, पुराने जमाने की। चीन का सम्राट एक व्यक्ति पर खुश हो गया और खुश होकर बोला कि मैं तुम्हें भूमि देता हूँ, जमीन। कितनी? कि तुम इस बिंदु से चलो, हम खड़े हैं, यहाँ से चलो, जितनी दूर जा सको, शाम को फिर इस बिंदु पर आ जाओ, जितनी भूमि नापोगे तुम्हें मैं भूमि दे दूंगा। अब आकांक्षा को उत्तेजना मिल गई। आदमी में आकांक्षा होती है और आकांक्षा को उत्तेजना मिली, वह आकांक्षा बढ़ती चली गई। इतना दौड़ा और इतनी दूर गया और वापस सांझ के समय जहाँ पहुँचना था उस बिंदु पर आया, आते ही गिरा और मर गया। अगर 150-200 एकड़ जाता मज़े से तो 500 एकड़ मिल जाती, किंतु उसका तो कोई आकांक्षा का अंत नहीं कि जितना दौड़ सकूं, भाग सकूं, उतनी दौड़ गया और वापस आया। आकांक्षा पूरी नहीं हुई, साथ में जीवन भी पूरा हो गया। आज के युग की बड़ी करुण कहानी है। इस करुण कहानी को मिटाने का अगर उपाय खोजें तो आज हमारे सामने अणुव्रत का वह घोष आएगा कि संयम खलु जीवनं। अगर तुम्हें जीना है, संसार को जीना है, इस सृष्टि को जीना है, विश्व को रखना है, तो तुम्हारे जीवन का साधन केवल संयम बन सकता है। संयम ही जीवन है, इसके सिवाय तुम जी नहीं सकते। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, इकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो इकोलॉजी का पहला सूत्र है लिमिटेशन। पदार्थ सीमित है और उपभोक्ता ज़्यादा है। अब जहाँ उपभोक्ता ज़्यादा है, वस्तु कम है, तो फिर संयम करो, अकेले मत खाओ, पास बैठा उसको भी दो, तुम भी जियो और वह भी जिए। अकेला जी नहीं सकते तुम। ये जो एक पर्यावरण का एक चिंतन है, यह सारा एक संयम की ओर ले जाता है कि संयम करो, खाने का संयम करो, कपड़ों का संयम करो, गहनों का संयम करो, मकान का भी संयम करो। अकेला व्यक्ति 200 करोड़ का मकान न बनाए, निकम्मा पड़ा रहेगा, काम आएगा नहीं। हाँ, काम कबूतरों की आ सकता है और पशु पक्षियों की आ सकता है, किसी के काम तो आएगा नहीं, क्योंकि रहने के लिए तो जितना चाहिए उतना काफ़ी है। जिन लोगों ने संयम को समझा है, संयम के अर्थ को समझा है, उन्होंने जीवन को समझा है। और जिन्होंने संयम और सीमा को नहीं समझा, उन्होंने जीवन के अर्थ को नहीं समझा। वे न भी स्वयं शांति से जी सकते और न दूसरों को शांति से जीने दे सकते। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो संयम खलु जीवन को सार्थक कर रही हैं। ऐसे लोग भी हैं, बहुत धनी लोग हैं दुनिया के, बिल्कुल संयम के साथ जीते। क्यों नहीं उनको अणुव्रती माना जाए? वे स्वयं सहज अणुव्रती, अणुव्रत के भी शिखर पर पहुंचे हुए अणुव्रती है। अमेरिका का एक धनपति वाफर बारेन
जो आज प्रथम कोटि का धनपतियों में है, किंतु वही 20, 30, 40 वर्ष पुराना फ्लैट जिसमें रह रहा है, वही पुरानी 20 वर्ष पुरानी मॉडल की गाड़ी है, पास में शायद फ़ोन भी नहीं, इतना बड़ा धनी है। मैं मानता हूँ अनुवृत्ति का आदर्श अनुवृत्ति है। हम अनुव्रत को स्वीकार, अनुव्रत को जानबूझकर करे या न करे, सब तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं हम। किंतु ये देखें कि अनुव्रत की जीवन शैली विश्व में कहाँ कहाँ चल रही है, और इस विश्व में, हमारी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अनुव्रत को जाने बिना अनुव्रत की जीवन शैली अपनाए हुए हैं, जिनका जीवन बहुत सादा है। मैंने देखा आचार्य तुलसी अहमदाबाद चतुर्मास कर रही थी। रात का समय था, कस्तूर भाई आए। उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति और सरदार पटेल आदि के साथी, गांधी के साथी, इधर राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति, इधर उद्योगपतियों में प्रथम कोटि के व्यक्ति, ऐसे धनी व्यक्ति जब आए तो हमने देखा कि उनकी धोती ऐसी है कि गांव का जाट पहनता है। उनका वह चोला वह भी वैसा ही था, धोती और चोला। आज का तो उद्योगपति शायद एक पोशाक पहनता है तो पता नहीं कितने लाख की होती, और कितने लाख का क्या क्या होता है, कितने करोड़ों का होता है, उसे बड़प्पन मान लिया गया। ऐसे लोग थे पुराने जमाने में भी, और गांधी के युग में भी हमने देखा कि बिना अनुव्रत के नाम जिन्हें अनुव्रती कहा जा सकता है। तो मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ। पहले तो मैंने कहा आज अनुव्रत की बात नहीं करनी चाहिए, और फिर उसके विपरीत वापस कह दिया कि अनुव्रत की बात करने का सबसे ज़्यादा कोई उपयुक्त अवसर है तो वह आज ही है, कि आज ही आदमी समझ सके कि अनुव्रत की जीवन शैली अपनाए बिना यह जो सस्टेनेबल की बात, आज एक शब्द चल पड़ा है, कभी जियो, तुम भी जियो, दूसरों को जीने दो, यह बात संभव नहीं है। यह बात तभी संभव है कि अनुव्रत की जीवन शैली अपनाओ तो कह सकते हैं तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और अगर अनुव्रत की जीवन शैली न अपनाओ तो तुम भी अपने मरने की तैयारी कर रहे हो और दूसरों को भी मार रहे, बिल्कुल उल्टा होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज हम अनुव्रत को विश्व समस्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत करें, कोरी आचार संहिता पर न रही। जो विश्व की समस्याएं हैं, अनुव्रत की जीवन शैली से वे समस्याएं कैसे सुलझ सकती हैं, एक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण, एक सामाजिक दृष्टिकोण, एक राजनीतिक दृष्टिकोण, एक पर्यावरण का दृष्टिकोण, इन सारी जो शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ हम अनुव्रत को नए ढंग से प्रस्तुत करें कि अनुव्रत संयम खलु जीवनम, यह एक इस सृष्टि को, इस दुनिया को जीवित रखने का साधन है। आप जी सकते हैं और दूसरों को
जीने में बाधा भी नहीं पहुंचा सकते हैं, जिला सकते हैं। तो 50 वर्ष पहले या उससे भी ज़्यादा वर्ष हो गए, 55 वर्ष पहले आचार्य तुलसी ने जिस नैतिकता की कल्पना की थी, किंतु युग ने कुछ ऐसा किया कि नैतिकता पर आवरण डाल दिया और आकांक्षाओं का इतना गहरा कुआसा कर दिया कि आदमी सच्चाई को भी नहीं समझ पा रहा था। किंतु आज की स्थितियां जो बनी है और जो समस्याएं जीवन के सामने आ रही है, फिर से अणुव्रत पर वह आवरण था हट रहा है, वह धुंधलापन भी दूर हो रहा है, तमिष्टा भी दूर हो रही है और वह नया प्रकाश हमारे सामने आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इस अणुव्रत अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले लोग ऐसा चिंतन करें कि हम अणुव्रत की जीवन शैली को आज की भाषा में, आज की अर्थशास्त्रीय भाषा में या समाज शास्त्रीय भाषा में कैसे विश्व तक पहुंचा सके, इस पर अगर गंभीर चिंतन हो तो अधिवेशन बहुत सार्थक होगा। ओम। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।